सबको मेरा नमस्कार है। कल हम लोग टाइम एंड वर्क का फर्स्ट वीडियो को अपलोड किए थे। आज हम आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आए हैं। आप लोगों को कोशिश करेंगे हम अपना 100% देने का। आप भी थोड़ा साथ दीजिएगा, दोनों मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, पहले हम लोग सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जो आपको इस आगे का क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपको दो आदमी की चर्चा करेगा, तो हम आपको अपने और आपके बारे में लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। बोलेगा कि दो आदमी है, मान लीजिए हम और आप हैं, यहाँ पे हम लोग काम दोनों मिलकर स्टार्ट किए थे, हम और आप दोनों यहाँ स्टार्ट किए थे और यहाँ खत्म होने वाला है। लेकिन क्या हुआ ना कि हम आपका साथ छोड़ दिए काम खत्म होने से 5 दिन पहले। काम तो यहाँ खत्म होने वाला था ना, और यहाँ हम लोग स्टार्ट किए थे, हम और आप दोनों मिलके यहाँ तक गए काम करने के लिए। लेकिन काम खत्म होने से कितने दिन पहले, 5 दिन पहले हम काम छोड़ दिए। काम खत्म होने से कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। तो आप हमको बताइए कि हम लोग तो साथ में कुछ दिन तो गए थे, और आप जैसे हम काम छोड़े हैं ना, उसके 2 दिन के बाद आप भी काम छोड़ दिए। मेरे छोड़ने के 2 दिन के बाद आप भी काम क्या किए, छोड़ दिए। तो बताइए खत्म होने से के दिन पहले आप छोड़े। तो बोलिएगा सर कि इधर से 2 है तो उधर से 3 है, क्योंकि टोटल मिला के ये वैल्यू 5 है। तो आप छोड़े कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, और हम छोड़े कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन एकदम हम लोग आराम से बनाते हैं। एक बार और देखिए, अगर हम बोले कि यहाँ पे काम खत्म होने वाला था, लेकिन हम काम खत्म होने से 10 दिन पहले हम काम छोड़ दिए। हम और आप दोनों मिलके हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन काम खत्म होने से 10 दिन पहले हम काम छोड़े हैं। जैसे हम काम छोड़े तो आप मेरे मित्र हैं, आप हमको बोले कि सुमित आप नहीं जाइएगा काम करने, तो हम भी काम करने नहीं जाएंगे। तो आप क्या किए, मेरे 3 दिन के बाद छोड़े। हम 10 दिन पहले छोड़े और आप मेरे काम कर छोड़ने के 3 दिन के बाद तक आप गए थे। तो बताइए आप खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़े। तो बोलिएगा सर कि हम काम खत्म होने से 7 दिन पहले हम क्या किए, काम छोड़ दिए। हम 10 दिन पहले, आप मेरे 3 दिन तक बाद तक गए हैं काम करने, तो खत्म होने से 7 दिन पहले तक किए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो हम आपको क्वेश्चन लगाते हैं और आपको आराम से बना के दिखाते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन पे आपको दिख रहा है, कहा क्या, देखिए ए किसी काम को 30 दिन में, ज़्यादा गुस्सा नहीं चलेगा। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, और सी उसी काम को 45 दिन में, ऐसा बोला है। आपको हम पहले वीडियो में बताए थे कि जहाँ पे 45 रहेगा वहाँ 180 लीजिएगा, तो 180 लीजिए। 30 का टेबल में 6 बार में, 36 का टेबल में 5 बार में, और 45 का टेबल में 4 बार में। आगे कहा है एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। जो काम पूरा होने से पहले जाने का प्रयास करता है उसको हम लोग जाने नहीं देते हैं। अगर कोई भी आप ही का नौकरी लगने वाला है और आपको हम अभी से लेकर लास्ट तक पढ़ाएं, और आप हमको बोलिएगा कि सर हम जा रहे हैं, लास्ट का 4 दिन 5 दिन पहले बोलिएगा कि सर हमको आपके पास नहीं पढ़ेंगे, तो बताइए हमको तो थोड़ा बुरा लगेगा ना। इतना मेहनत हम किए और लास्ट टाइम आप छोड़ के जाइएगा तो दुख लगेगा। हम आपको जाने के लिए क्या बोलेंगे, मत जाइए। उसी प्रकार ये बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले, तो जाने इसको हम लोग नहीं देंगे। बताइए ए एक दिन में कितना काम करता है, तो बोलिएगा सर 6 काम करता है। एक दिन में 6, तो 5 दिन में 30, तो इसका 30 काम जोड़ लीजिए। जिसको आप प्लस कीजिएगा उसका मतलब वो जा नहीं रहा है, वो यहाँ रुकेगा, है ना। अगला बोला कि ए 5 दिन पहले छोड़ा, और बी जो है ना, बी ए यहाँ पे छोड़ दिया 5 दिन पहले, अब बी ए के 2 दिन के बाद, बी जो है ए के 2 दिन के बाद छोड़ना चाहता है। तो बोलिए खत्म होने से के दिन पहले, 3 दिन पहले, जो आपको हम वीडियो के शुरू में बताए। तो 3 दिन पहले बी छोड़ना चाह रहा है, उसको हम लोग जाने नहीं देंगे। तो बोलिए बी एक दिन में कितना करता है, 5, तो 3 दिन में करेगा 15, इसको भी जाने नहीं देंगे, तो ये भी रहेगा। और सी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है, तो सी को तो हम रखेंगे ही रखेंगे।
तो बताइए, अब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ 5, 8 4 12, 2 हाथ में 1, 225। बताइए, बोला पूरा काम कितना दिन में हुआ, क्या कोई गया है इसमें क्या? तो आप बोलिएगा नहीं सर इसमें से कोई नहीं गया। तो बोलिए 6 और 4 10 और 5 15, कोई नहीं गया तो 15 का एफिशिएंसी से काम होगा, क्षमता या औकात, तो 15 के क्षमता से काम होगा। 15 का टेबल में 225 15 बार में आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 15 और आप लोग का आंसर हो जाएगा C4 कैट, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आपको हम अगला नेक्स्ट इसी का टाइप हम लेके आपको दिखाते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है ए किसी काम को 36 दिन में, बी 45 दिन में और सी 60 दिन में। जहां 45 रहेगा वहां 180 एलसीएम होगा। यहाँ लिखेंगे सर 5, यहाँ 4, यहाँ 3। 36 का टेबल में 5 बार में, 45 का टेबल में 4 बार में और 60 का टेबल में 3 बार में 180 होता है। और ये जो 180 होता है सर उसको टोटल रसगुल्ला बोलते हैं या टोटल वर्क बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। बताइए, एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ रहा है, क्या जाने दें? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर इसको जाने मत दीजिए। तो बताइए, ए एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25 काम, इसको जाने नहीं दीजिए और यहाँ टिक कर दीजिए कि नहीं जाएगा। बी ए के एक दिन पहले, बताइए खत्म काम यहाँ होने वाला था और ए काम छोड़ने वाला था कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। कौन छोड़ने वाला था? ए। बी जो है और होशियार निकला, बी ए के एक दिन पहले छोड़ के बैठा हुआ है। बी बोला कि ए के एक दिन पहले छोड़ दिया। देखिए ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बताइए, काम खत्म होने से के दिन पहले बी छोड़ रहा है? तो 6 दिन ना, एक दिन पहले छोड़ दिया है तो 5 दिन वो और एक दिन इधर, तो 6 दिन। तो आप हमको बताइए बी एक दिन में कितना करता है? 4, तो 6 दिन में करेगा 24, तो 24 इसका भी जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 9, 8 2 10 का 12 हाथ में 1, 229। मतलब टोटल काम आया 200 कितना? 29। आपसे बोला कि बताइए पूरा काम कितना दिन में हुआ। इसमें से तो हम किसी को नहीं भगाएं, तो ये तीनों को यहाँ लिखिएगा। जिसको भगा दीजिएगा ना उसका हटा दीजिएगा। 5 और 4 9 और 9 और 3 12, 12 से डिवाइड कीजिए। तो ई बोलिए 9 का 12 का टेबल में काटिएगा तो 12 एकम 12, बचा कितना? 10। 12 नमा 108, ऊपर बचा 1, मतलब 19.1/12। इसका आंसर होगा C4 कैट। आपका ऑप्शन नंबर सी में ना लिखा हुआ है, उसमें 1 छूट गया है ना, तो वहाँ पे 1 कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 19.1/12, ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पे 1 छूट गया। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे और आपको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में बोला है, अगर ये समझ में नहीं आया होगा ना तो यही क्वेश्चन को एक बार पीछे करके फिर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन और सी 45 दिन। तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको पता है एलसीएम सर 180 होगा, कि जहां 45 होता है वहां 180 होता है। और ये 6 बार में, ये 5 बार में और 4 बार में, ये कंटिन्यू ही होता है। तो इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 4। आगे, एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले, बताइए एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ना चाह रहा है, क्या जाने दें? तो बोलिएगा नहीं सर ए को जाने नहीं देंगे। तो ए का ताकत है सर 6 और छोड़ना चाह रहा है 5 दिन पहले, तो एक दिन में 6, तो 5 दिन में 30, तो 6 5 30 और इसको हम लोग जाने नहीं देंगे। बी काम शुरू होने के 6 दिन के बाद, बी काम शुरू हुआ है और छोड़ना चाहता है। काम शुरू होगा और कोई छोड़ना चाहेगा तो उसको हम लोग भेज देंगे, बोलिएगा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब काम शुरू होता है ना तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, बहुत लेबर मिलेगा। लेकिन जब खत्म होने वाला रहेगा ना उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो मिस्त्री आपका बनाया है वो पूरा घर को वही बनाया है, तो लास्ट का भी काम वही करेगा, क्योंकि डिजाइन फिर गड़बड़ा जाएगा ना। उसी प्रकार बताइए बी काम शुरू होने के 6 दिन के बाद, तो जो शुरू में बोलेगा उसको हम लोग भगा देंगे।
तो बोलिए 1 दिन में 5 तो 6 दिन में 30, जिसको आप भगाइएगा उसको माइनस में दीजिएगा और जो माइनस में दीजिएगा उसका वहाँ कटकुट लगा दीजिएगा। और सी के बारे में बताइए, क्वेश्चन में कहीं पर भी चर्चा नहीं है, इसीलिए सी को हम लोग रख लेंगे। तो बताइए ये 30 और ये -30 खत्म, तो बोलिए काम हुआ कितना 180, और इसमें तो बी चला गया तो यही दोनों करेगा, तो 6 और 4 10, ये 0 से ये 0 गया, इसका मतलब इसका काम हो जाएगा कितने दिन में 18 दिन में, जैसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आइए हम आगे और लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है ए किसी काम को 36 दिन में, बी 45 और सी बोला है 60 दिन। बताइए जब तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका होगा 180, यहाँ होगा 5, यहाँ 4 और यहाँ 3। आगे के क्वेश्चन में बोला ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले। बताइए बी 12 दिन पहले छोड़ना चाह रहा है, जाने दीजिएगा तो नहीं। जब नहीं जाने दीजिएगा तो बोलिए 1 दिन में 4 तो 12 दिन में 48, 12 गुना 4 कीजिएगा तो 48 होगा, जो हम यहाँ लिख दें। आगे का क्वेश्चन पे आगे का लाइन में बोला है कि सी काम शुरू होने के 10 दिन के बाद, सी काम शुरू होने के ही 10 दिन के बाद, तो बताइए सी को हम भगा दें क्योंकि काम शुरू हुआ है, भगा दीजिए। तो इसको आप भगा दीजिएगा तो कटकुट कीजिए, 1 दिन में 3 तो 10 दिन में 30, इसको माइनस कर दीजिए 30। जैसा हम आपको बोले जो माइनस कीजिएगा उसको कटकुट लगाइएगा और जो प्लस कीजिएगा उसको आप टिक कीजिएगा। ए के बारे में कुछ नहीं बोला तो ए को रखना ही रखना है। जब तक हम आपको ना बोले कि किसी को भगाइए तो क्या आप उसको भगा दीजिएगा, नहीं ना, इसीलिए उसको रखे हुए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए उसको है। बताइए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो बोलिए 48 में से 30 गया तो बचा 18, इसका मतलब इसमें 18 ऐड होगा। तो बताइए आप 180 में 18 ऐड कीजिएगा तो वो हो जाएगा 198। इसमें किसको भगाए हैं, सी को। तो कौन कौन है, ए और बी है। ए और बी का बोलिए ताकत 5 और 4 9, 9 का टेबल से जब इसको दीजिएगा तो 9 दूनी 18, 1 होगा और 9 दूनी 18। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका आंसर 22 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 60 दिन में, बी 72, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है क्या, कहा है ए किसी काम को 60 दिन में, बी बोला 72 और सी बोला 90। बताइए सबका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 360। ये तीनों में बड़ा है 90, इसीलिए 360 हो, कि 9 का मल्टीपल है 36, इसीलिए 360। 60 का टेबल में 6 बार में, 72 का टेबल में 5 बार में और 90 का टेबल में 4 बार में। आपसे कहा है क्वेश्चन पे कि एक साथ काम शुरू करने किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 9 दिन पहले छोड़ दिया। बताइए सी को जाने दीजिएगा, तो आप बोलिएगा सर काम खत्म होने से पहले बोला तो जाने इसको नहीं देंगे। तो बताइए सी 9 दिन पहले छोड़ता है, सी 1 दिन में 4 काम करता है तो 9 दिन में 36 काम करेगा, और इसको हम लोग जाने नहीं देंगे तो यहाँ टिक कर दीजिए। बी काम शुरू होने के 8 दिन के बाद, बोलिए बी 1 दिन में 5 काम करता है तो 8 दिन में 40 काम करेगा, इसको तो भगा दिए। जिसको माइनस करते हैं उसको कटकुट और जिसको नहीं करते हैं उसको टिक, तो ये भी रहेगा। जिसके बारे में बोला उसको सिर्फ भगाइए। इसमें बताइए जब इसको सॉल्व कीजिएगा 40 में से अगर 36 को अथी कीजिएगा तो -4 बचेगा, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा इसमें -4 कर दीजिए, तो -4 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 3 56, 356 काम बचा। आपसे बोला तो बताइए इसमें टिक मारा मारा कौन है, 6 और 4 10, तो 10 का टेबल में दीजिएगा तो 10 या 30 बचा, यहाँ पे 5 तो 10 पचे 55, 10 पचे 50 बचा, ऊपर 6 और यहाँ 10, ये 3 बार में और ये 5 बार में। इसका आंसर होगा 35, 3 बाई कितना 5। आंसर नंबर सी होगा, जो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इस सब का क्वेश्चन पे क्या है ना, हम आपको सीधा सीधी बात बताते हैं। अगर कोई काम शुरू करेगा तो उसको हम लोग भगा देंगे,
और काम खत्म होने वाला रहेगा तो उसको हम लोग नहीं भगाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है और इस पे आप बनाइएगा। जैसा नेक्स्ट में बोला है, ए किसी काम को 80 दिन में, बी 96 डे में और सी 120। आपसे बोला ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले तीनों कैल्शियम लीजिए तो तीनों कैल्शियम हो जाएगा 480। 8 का टेबल में 8 6 48, 9 का टेबल 5 बार में और यहाँ 4 बार में। क्वेश्चन में कहा है ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले, ए एक दिन में 6 काम तो 10 दिन में 60 काम, इसका प्लस कर लीजिए। सी काम शुरू होने के 15 दिन के बाद, बोलिए सी एक दिन में 4 तो 15 दिन में 60, तो इसको भगा दीजिए। जिसको भगा दीजिएगा उसको कटकुट, जिसको रखिएगा उसको टिक मार दीजिए। काम शुरू होने के बाद बोलेगा तो उसको भगा दीजिएगा, लेकिन काम खत्म होने से पहले बोलेगा तो उसको मत भगाइएगा। यहाँ रखें। बताइए इस 60 और प्लस माइनस चला गया तो बोलिए यहाँ बचा कितना 480, और इसमें बताइए किसको आप भगा दिए हैं, सी को, तो ये दोनों है तो 6 और 5 11, 11 से इसको डिवाइड दीजिएगा तो 11 4 जा 44, यहाँ बचा है 4, 11 3 जा 33, ऊपर में 7 और नीचे में 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 7/11, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाने से पहले क्या है ना, आपको यहाँ से टाइप चेंज होगा, और टाइप चेंज होने के बाद यहाँ से अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आएगा। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब क्या है कि आप एक दिन आप जाइए, एक दिन हम जाएंगे, एक दिन हम जाएंगे तो उस दिन आप मत जाइएगा, यही कहानी है। एक दिन हम, एक दिन आप, एक दिन आप, एक दिन हम, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट डेज। जैसा हम आपके सामने भी क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है ए किसी काम को 36 दिन में और बी 45 दिन में। बोलिए दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 180 होगा। क्यों होगा 180? सर जहां 45 रहेगा वहां 180 होगा, जैसा आप हमको बताए थे। तो बताइए 36 का टेबल में 5 बार में और 45 का टेबल में 4 बार में। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी एकांतर दिन पे कार्य करे तो काम कितना दिन में होगा, एकांतर रूप में। तो बताइए एक दिन इसको भेजिए, तो एक दिन भेजिएगा तो सर 5 को खाएगा ए, और एक दिन इसको भेजिएगा तो ये खाएगा 4। तो दोनों मिलके सर 2 दिन में ना, 2 दिन में सर इन लोग खाया कितना, 5 और 4 9। 2 दिन में इन लोग टोटल कितना खाया, 9 रसगुल्ला, और टोटल खाना कितना 180। बताइए 9 को 180 बनाने के लिए कितना से गुना, 20 से। इधर 20 से गुना कीजिएगा तो इधर भी कितना से गुना कीजिए, 20 से। तो मतलब 180 रसगुल्ला खाने में सर इन लोग को 100 कितना लगा, कितना दिन, 40 दिन, क्योंकि 20 दूनी होता कितना है, 40। इसीलिए इसका आंसर होगा डी फॉर कुत्ता, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आइए हम आपको और क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं जो आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 दिन में। बताइए जब दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो आएगा 72। 18 का टेबल में 4 बार में, 24 का टेबल में 3 बार में। आपको टाइम एंड वर्क बनाने के लिए आपको टेबल एकदम कंफर्म आप याद रखिएगा। अच्छा 3 आदमी है ना, ए 18 दिन में, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में। यहाँ के क्वेश्चन पे 3 है, फिर भी एलसीएम 72 ही होगा। 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ए बी सी एकांतर रूप से काम करे, मतलब एक दिन ए जाएगा, अगला दिन जब ये जाएगा तो ये दोनों नहीं जाएगा, जिस दिन बी जाएगा उस दिन ये दोनों नहीं जाएगा, जिस दिन सी जाएगा उस दिन ये दोनों नहीं जाएगा। तो बताइए हमको पता चल गया सर, सबको बारी बारी से अगर एक दिन भेजिएगा तो 3 दिन होगा, और काम कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9। तो बताइए 3 दिन में कितना काम हुआ, 9। आपको करना कितना है, 72। तो बताइए 9 में क्या से गुना करें कि 72 हो जाए, तो 9 8 जा 72, 9 8 72, इधर 8 से गुना तो इधर भी 8 से गुना। तो
तो बताइए कि 72 गो काम मतलब 72 रसगुल्ला खाने में इसको कितना दिन लगा? 24 दिन। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन। आंसर ए फॉर एप्पल होगा, जैसा आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको हम इससे थोड़ा सा और लेवल लेके चलते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 दिन में और सी 36 दिन। तीनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो यहाँ होगा 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। क्वेश्चन में बोला है कि ए पर डे काम करने जाए। जो किसके बारे में पर डे बोलेगा ना उसको 2-3 बार आप लिख लीजिएगा। बोला ए प्रतिदिन काम करने जाए, बी और सी उसको एकांतर रूप से मदद करे, मतलब एक दिन मदद करने बी जाएगा और अगला दिन सी जाएगा, फिर अगला दिन बी जाएगा, फिर अगला दिन सी जाएगा। और आपको हम बताते हैं जहां से कोई रिपीट करे ना वहां से आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ रिपीट सर ए बी यहाँ पे है, ए बी देखिए फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से रिपीट कर रहा है, इसी के कारण हम वहां से डिलीट कर दिए, तो इसको हटा दीजिए। हम ए और बी कितना दिन गया काम करने? फर्स्ट दिन। और ए के साथ अगला दिन कौन गया? सी, तो 2 दिन काम हुआ। तो बताइए ए बी का खाने का ताकत कितना है? ए का ताकत 4, बी का ताकत 3, तो दोनों मिला के हुआ 7 सर। यहाँ ए का ताकत 4 और सी का ताकत 2, तो 4 और 2 सर 6। तो आप ही हमको बताइए एक दिन इसके साथ और एक दिन इसके साथ, तो एक दिन के दिन हुआ। यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, यहीं पे थोड़ा सा जगह तो है। तो इसका मतलब सर 2 दिन में ना इन लोग खाया 6, 6, 12 और 1, 13। आप हमको बताइए खिलाना कितना है? 72। जब 72 खिलाना है तो 13 में क्या गुना करे कि 72 के पास पहुंच जाए या 72 ही ले आए? तो 13 का टेबल में 72 आता नहीं है, तो 13 का टेबल पढ़िए। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, मतलब 78। 6 बार में ना पार कर जा रहे हैं, तो 5 बार ही दीजिए। 13 गुना 5, इधर भी 5 से गुना कीजिए और इधर भी 5 से गुना कीजिए। तो बताइए 13 पचे हुआ 65 और इधर हुआ 5 दूनी 10, मतलब सर 10 दिन में ना 65 काम हो गया। तो बताइए 10वां दिन के बाद आपको 11वां दिन काम करना पड़ेगा, तो 11वां दिन कौन जाएगा? ये पहला गया था, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 11वां जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला जाएगा। तो 10 के बाद 11 दिनवा जो काम करने जाएगा वो कितना काम करके आएगा? 7। तो बताइए 11 में 10 में एक दिन जोड़िएगा तो 11, और इधर जब 65 में आप 7 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 72। बताइए आपको काम कितना करवाना था? 72, और यहाँ 11 दिन में भी काम हो गया कितना? 72। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, जैसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे हो जाने के कारण ये वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका कर दिए हैं, थोड़ा देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो यही क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कीजिएगा, आपको एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन लेके। आगे का क्वेश्चन समझने से पहले आपको हम थोड़ा सा कुछ बात बताते हैं बेसिक, जो आपको समझ में आएगा। देखिए हम आपको बोले कि आप आधा काम करने में लेते हैं 2 दिन, तो बताइए पूरा काम करने में कितना लीजिएगा? तो आप लोग बोलिएगा सर पूरा काम करने में हम 4 दिन लेंगे। आप ये 4 निकाले कैसे? तो मतलब ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई किए सर, तो 1 का बराबर हुआ कितना? 4। मतलब पूरा काम को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बराबर 4 आया। उसी प्रकार आपको बोले कि आप आधा रूम में झाड़ू मारने में लेते हैं 3 दिन, तो पूरा रूम में झाड़ू मारने में, तो आप बोलिएगा सर पूरा रूम में झाड़ू मारने में 6 दिन लगेगा, 3 दूनी 6। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में बोले कि 2/3 काम करने में कोई 4 दिन लेता है, तो पूरा काम करने में, तो आप लोग बोलिएगा सर 2 का टेबल में 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, पूरा काम करने में 6 दिन लगेगा। तो हम आपको फिर बोले कि 3/5 काम करने में कोई 6 दिन, तो पूरा काम करने में, तो 3 का टेबल में सर ये कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, मतलब एक काम को करने में 10 दिन लगेगा, पूरा काम 10 दिन में हो जाएगा।
तो आप लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखें कि अगर 8/7 काम करने में 8/9 काम करने में कोई 16 दिन लेता है तो पूरा काम करने में कितना लेगा। तो ऊपर से सर इसको हम लोग काट देंगे और नीचे वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होगा टोटल काम। ठीक है, हम आपको इस कॉन्सेप्ट का भी हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपको हम समझाते हैं क्या कहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। एक किसी काम का 5/8 भाग, एक किसी काम का 5/8 भाग कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में। तो आप हमको बताइए कि 5 का टेबल में इसको काट दीजिएगा 10 बार में, 10 × 8 कीजिएगा तो 80 आए। तो इसको डायरेक्ट इस सबको हटाइए और यहाँ डायरेक्ट लिखिए 80, जैसा आपको दिख रहा है। बी के बारे में बोला, बी 1/12 काम करने में 8 दिन लेता है। ऑप्शन इंग्लिश में देखिए 8 लिखा हुआ है, हिंदी में 48 लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाला का वैल्यू है, इसी के कारण 8 लिखे। तो बोलिए 12 × 8 कीजिएगा, क्योंकि ये भी सीखा है, अगर ऊपर में 1 रहता है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 12 8 जा 96, मतलब बी का वैल्यू होगा 96। सी के बारे में बोला है कि सी 3/8 काम करने में लेता है कितने दिन, 45 दिन। तो बोलिए 3 का टेबल में 15 बार में कटेगा, 15 × 8 कीजिएगा तो 120 होगा। तो आप हमको बताइए, सबको फिर डिलीट कीजिए, यहाँ 120। जो क्वेश्चन को प्रेम से बोल सकता था उसको ये देखिए घुमा घुमा के दिया था। आप ये तीनों का एलसीएम लीजिए, जब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो बताइए होगा 480। बोलिए 8 का टेबल में 8 6 × 48, 9 का यहाँ 6 तो यहाँ 5 यहाँ 4, ऐसे ऐसे कर दो। आगे देखिए, बोला बी प्रतिदिन काम करे। आपको हम पढ़ाए थे कि यदि प्रतिदिन बोलेगा तो इसको बी को 2-3 बार लिख लीजिएगा, और ए और सी उसकी मदद करे। एक दिन ए मदद करे, अगला दिन सी, एक दिन ए मदद करे, अगला दिन सी। और आपको हम ये भी बात बोले थे कि जहाँ से रिपीट होगा उसको हटा दीजिएगा। तो रिपीट यहाँ हो रहा है कहाँ से, यहाँ से, इसको डिलीट कर दीजिए। बताइए, ये लोग दोनों एक दिन गया, ये भी एक दिन गया, तो एक दिन ये गया, ये लोग दोनों मिलके एक दिन गया, और ये लोग दोनों मिलके एक दिन गया। तो एक दिन टोटल हुआ के दिन। तो बोलिएगा सर 2 दिन में ये लोग कुछ काम किया, क्या किया बताते हैं। बताइए बी और ए 6 और 5, ये लोग दोनों मिलके सर 11 किया। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो पहला वाला टर्म में इन लोग 11 किया, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं 11। और यहाँ बी सी है, तो बी और सी सर 5 और 4 9, तो 11 और 9, ये लोग किया 11 और ये किया 9, तो ये लोग दोनों मिलके 2 दिन में 20 काम किया। बताइए करवाना कितना था, 480। तो बताइए 20 में क्या से गुना करें कि 480, 24 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 और 1 0, मतलब इधर सर 24 से मल्टीप्लाई किए तो इधर से भी 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24 दूनी 48, मतलब 480 काम होने में इसको कितना दिन लगा, 48 दिन। इसीलिए इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल, जैसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है ए 4/9 काम, ए 4/9 काम करने में कितना 16, और बी के बारे में बोला 3/5 27, और सी के बारे में बोला है 11/15 काम करने में लेता है 44 दिन। आपको जैसा हम बताएं कि इतना करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधी कर लीजिए। बताइए 4 का टेबल में 4 बार में कटेगा, तो बोलिए 9 4 जा 36, इतना लिखने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट बोलिए ए का वैल्यू 36। ये 3 का टेबल में 9 बार में, और 9 5 जा 45, इसको हटाइए और यहाँ लिखिए 45, और इसको बोलिए 11 का टेबल में 4 बार में कटेगा ना, तो 15 × 4 कीजिएगा तो आएगा 60। तो यहाँ हटाइए और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना लिखिए 60, तीनों लिख दिए। अब आइए तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आप हमको बताइए होगा 180, यहाँ 5 बार में, यहाँ 4 बार में, और यहाँ 3 बार में लिख दिए। इसको सर कैपेसिटी बोलते हैं। ए का कैपेसिटी 5, बी का कैपेसिटी 4 और सी का कैपेसिटी 3। क्वेश्चन में बोला है बी प्रतिदिन काम करे, मतलब बी इसमें कोढ़ी नहीं है, ये पर डे जाता है काम करने, 4 बार 5 बार जो लिखना लिखिए, लेकिन एग्जाम में 2 ही को लिखना रहता है। आप तो अभी इतना सीख ही गए हैं कि इतना लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2 गो ए बी लिख दीजिए। बोला ए और सी उसका मदद करे, पहला दिन ए मदद करे और अगला दिन सी करे, बस
इन लोग दोनों एक दिन, इन लोग दोनों एक दिन। इन लोग का ताकत बी और ए का ताकत 9 और बी और सी का ताकत 4 3 7। एक दिन मतलब इन लोग सर 2 दिन किया है और इन लोग 7 7 14 15 16 काम किया। देखिए ना 7 7 14 15 16 मतलब इन लोग 16 काम किया कितने दिन में? 2 दिन में। अब क्वेश्चन में बोला कि बताइए काम कितना दिन में हो जाएगा। तो 2 दिन में सर 16 काम हुआ है, करना कितना है? 180। तो 16 को अगर हम 11 से गुना कर दें तो 16 गुना 11 176 हो जाएगा। इधर से जब हम इंटू किए 11 से तो इधर भी 11 से, मतलब सर 22 दिन में ना काम हो गया 176। आपको करवाना कितना है? 180। तो बताइए अभी भी काम बचा हुआ है 4 और करने का ताकत इसका है कितना? 9। तो इसका आंसर होगा 22 पूर्णांक। जो काम बचा हुआ है उसको ऊपर लिखिए और जिसका करने का बारी है उसको नीचे लिखिए। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 22 पूर्णांक 4/9, जैसा आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 22 पूर्णांक 4/9। आज भर हम यहीं पे रखेंगे और हम आपको यहीं पे रखने के बाद आपको हम अगला वीडियो में इसके आगे का हम पार्ट 3 बना के आपको हम इसका आगे करवाएंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास? इसको कमेंट में बोलना ना भूलिएगा। धन्यवाद।